तो ये एक प्राकृतिक है कि ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है? नहीं जी, ये कुदरती चीज है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया हो या किसी चीज पे कलाकारी की हो, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है जी। तेरी चर्चा हो गई दुनिया में, तेरी चर्चा हो गई दुनिया में। बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान मेवात जिला भरतपुर की तहसील पहाड़ी और गांव है रायब का। यहाँ हमारी टीम इसलिए पहुंची है कि यहाँ पर एक बकरे की जो है सूचना मिली थी कि उस बकरे के ऊपर अल्लाह यानी परवरदिगार का नाम लिखा हुआ है और साफ साफ शब्दों में नज़र आ रहा है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा सकता हूं और निशानदेही के लिए तस्दीक करने के लिए मैंने यहाँ पर मौल साहब को भी बुलाया है। वो तस्दीक करके बताएंगे आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि अरबी और उर्दू का ज्ञान जितना मुफ्ती और मौलाना साहब को होता है इतना हमको नहीं होता। तो मुफ्ती साहब, पहले आप बताइए हकीकत क्या है? देखो जी, ये अल्लाह की कुदरत से ही अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ अलिफ है जी, और ये इसको परमद है जी, और ये लाम है, ये अल्लाह, और ये हा बनी हुई है, ये तस्दीद है, ये खड़ा जबर बना हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत गुंजाइश हो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह हमने देखा है उसको थोड़ा बहुत कुछ कहीं नुक्ता नहीं होता, कहीं तस्दीद नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफिज हैं कि मौलवी है? जी, मैं मौलवी हूँ, हाफिज नहीं हूँ। मौलवी साहब एक बार पढ़ के बता दीजिए कुछ जो हमारे यूजर्स हैं उनको। जी देखो, ये अलिफ है और ये मद है और ये लाम है, ये रहा, ये डबल लाम, एक लाम ये है, एक ये है, और ये हा बनी हुई है, और ये तस्दीद है, ये खड़ा जबर है। इसमें साफ साफ लिख रहा है ये अल्लाह है। इसमें अरबी में जी हाँ, ये साफ साफ अरबी में लिखा हुआ है अल्लाह। तो मौलवी साहब क्या माने इसको अब, क्योंकि ये एक जानवर है? ये देखो, ये अल्लाह ताला का वक्तन फवक्तन अपनी कुदरत को लोगों के सामने जाहिर करते हैं। बाद जगह पे मोहम्मद लिखा हुआ होता है पत्तों पे, दरख्त के पत्तों पर, या बकरी वगैरह के ऊपर में, या गाय वगैरह के ऊपर में मोहम्मद या अल्लाह का नाम साफ साफ कभी कभी आता है। ये अल्लाह की तरफ से ही है। अल्लाह ज़्यादातर लोग जो हैं बकरे की कुर्बानी करते हैं। जी जी, ज़्यादातर बकरे की कुर्बानी होती है। बड़े पशु की भी कुर्बानी होती है, लेकिन शहरों में ज़्यादातर लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं। तो बकरा ईद के मौके पर ही ज़्यादातर जो है लोग बकरा खरीदते हैं। और ऐसे मौके पर मान लें आपके यहाँ पर, मैं कैमरा में दिखाना एक बार, काफ़ी सारे बकरे और भी है यहाँ पर। इन तमाम बकरों के बीच में से सिर्फ एक बकरे पर ही अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जी जी, बस। तो कहीं ना कहीं ये अल्लाह की कुदरत भी है, एक करिश्मा भी हम कह सकते हैं कि जानवरों के फेस पर या शरीर पर अपना नाम लिख देते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेश तो जाता है। तो क्या मानते हैं आप ऐसे बकरों की जब कुर्बानी करते हैं तो? देखो, असल बात तो यह है कि बकरा जो भी हो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना लिखा हुआ हो, कुर्बानी करना जिस पर वाजिब है तो उसको कुर्बानी करना चाहिए। तो होता है कि दुनिया में कोई चीज़ तैयार की गई हो डॉक्टर द्वारा या किसी साइंटिस्ट द्वारा, एक प्राकृतिक कोई चीज़ हो, तो ये एक प्राकृतिक है कि ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है? नहीं जी, ये कुदरती चीज़ है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया हो या किसी चीज़ पे कलाकारी की हो, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। इसमें कोई बनावट नहीं किया। मैं इसको बारहा देखता रहती है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो यूजर्स हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, जी जी, और ये तो एक इंटरनेट है, पता नहीं चीज़ कब कहाँ वायरल हो जाए, है ना, तो दुनिया भर में लोग देखते हैं। तो ऐसे में जो लोग बहुत रईस घराने के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो ही बकरा खरीदते हैं। गरीब लोग तो एक हिस्सा ले लेते हैं बड़े ढोर में भी। तो क्या मैसेज देना चाहते हो? अल्लाह का नाम इस बकरे पर लिखा हुआ है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो? बेहतर यही है कि वो बकरी को कुर्बानी करें। मिसाल के तौर पे एक हमारे इस्लाम में भाई एक बड़े जानवर में हम भैंस वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, तो हम 7 हिस्सा ले सकते हैं। आपने सुना है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि जय अगर आपके पास ज़्यादा रकम है तो ज़्यादा रकम में अगर आप 2 कर सकते हैं तो ये भी अफजल है। बेहतर यही है, एक भी कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा और सुना, मेरे साथ में मोहम्मद वाशिफ मौलवी साहब जुड़े थे, जो कि तस्दीक और निशानदेही उन्होंने साफ शब्दों में की है कि इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और वाकई मैं भी ये कह सकता हूँ कि इस पर लिखा हुआ है, क्लियर इसमें दिख रहा है। इसके बाद मैं अब जो बकरे का मालिक है उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि घर मकान भी किस तरीके से हैं, कि गरीब लोग हैं और ज़्यादातर गरीबों के घरों में ही इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला देते हैं। तो क्या नाम है आपका? कासिम। क्या काम करते हो आप? मैं तो सर घर ही रहता घरे रहते हो? तो बहुत सारे बकरा बच्चे पालते हो इनको? हाँ, इनको ही पालते हैं, इनमें ही लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी साल पालते हो फिर कुर्बानी के लिए बेचते हो? हाँ। तो क्या आपने इसका रेट रखा है, क्या मतलब किस तरीके से बेचना चाहिए? ये बिक जाए 20-1 लाख रुपया।
20 लाख रुपए का। हाँ। ये आपका प्राइस है या फिर इससे कम में भी आप नहीं, दे इस सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, कम बढ़ती में भी होती है। कम बढ़ती में भी? हाँ। ठीक है। तो बकरे को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हो जो बकरा खरीदने वाले लोग होते हैं? क्या कहना चाहते हो इस बकरे को लेकर? इसकी कोई मतलब इस बकरे के अंदर कोई खासियत इस तरीके की कोई बताइए। इसमें खासियत यही है कि अल्लाह लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, और सुंदर भी बहुत है। सुंदर भी है। कितना वजन है इसका? वजन तो है वो कम करीबन 65 किलो। तो अच्छा, कितने साल का हो गया ये 3 साल दता हुआ है? हाँ। चले कुल मिला के कुर्बानी के लिए अवेलेबल है ना? हाँ, कुर्बानी के लिए पाड़ा है। देखिए बकरा कुर्बानी के लिए पूरे तरीके से तैयार है क्योंकि दता हुआ है और वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है। काफ़ी सुंदर बकरा है और सबसे बड़ी बात यह कि इस पर जो प्राकृतिक देन है अल्लाह ताला की वो ये है कि अल्लाह ताला का नाम इस पर लिखा हुआ है। लेकिन तमाम यूजर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार पता बता देता हूँ इस बकरे का। ये रायब का गांव पड़ता है, पहाड़ी तहसील के अंदर, राजस्थान मेवात जिला भरतपुर के अंदर ये एरिया आता है। तो मैं तमाम यूजर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग बकरों की तलाश में हैं और जो अमीर घराने के लोग होते हैं बड़े बड़े शहरों में, कोशिश करें कि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए और वो लोग इस बकरे को खरीद कर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इस पर अल्लाह का नाम साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। कुर्बानियों का दौर है बकरा खरीद लो, कुर्बानियों का दौर है बकरा खरीद लो। दौलत का क्या करोगे, दौलत का क्या करोगे, इसको गरीबों को बांट दो। बकरीद आने वाली है बकरा खरीद लो। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।